हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं रणजीत यादव। जैसा कि आप सभी को हाई स्कूल में पढ़ाया जा रहा है अर्थात शुरू किया जा रहा है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो पहले आप यही जान लीजिए कि त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का जनक कौन है, अर्थात जन्मदाता कौन, अर्थात उनके पिता कौन है। तो जैसा कि आप सभी को बताया जा रहा है, त्रिकोणमिति के जनक पाइथागोरस हैं। और जबकि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आप सभी को पता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। चलिए, आज हम सभी लोग त्रिकोणमिति में एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सारणी होता है, जिसमें त्रिकोणमिति के कोणों के मान ज्ञात किए जाते हैं, आज हम सब लोग सारणी का ध्यान दीजिएगा बाबू। आपको बताया जा रहा है त्रिकोणमिति के कोणों का मान ज्ञात करना, और सारणी आपको बनाया जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें, अर्थात आप सारणी के अनुसार सबका मान ऑलरेडी अर्थात स्वयं ही आप ज्ञात कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। जैसा कि आपको दे दिया गया, थीटा माने 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो हमें सारणी बनाना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने 0, 1, 2, 3 और 4 तक इसी प्रकार गिनती लिख दिया गया, और सब में अब हम 4 से केवल भाग कर दे रहे हैं। बटा 4, बटा 4, बटा 4, बटा 4 और बटा 4, और सबका केवल वर्गमूल लगा दिया जा रहा है। ध्यान देते रहिएगा बाबू, सबका वर्गमूल लगा दिया गया। बस इतने करना है, इसी एक पॉइंट से ही पूरा सारणी तैयार हो जाएगा, केवल ध्यान दीजिए। तो बाबू, 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो वह वैल्यू 0, अर्थात पहला स्टेप साइन 0 अंश का मान आ गया 0। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, अर्थात यहां से आ गया 1/2। अब देखिए, 2 1 2 और 2 दूना 4, अर्थात लिखा गया है करणी में 1/2, और 1 का वर्गमूल होता है 1 और 2 का वर्गमूल करणी में 2, अर्थात आ गया 1/√2। यहाँ √3/4 दिया गया है। 3 का वर्गमूल हो जाएगा करणी में 3 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का वर्गमूल होता है 1, अर्थात साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का मान ज्ञात हो चुका सारणी में। अब ज्ञात करना हमको काश, कुछ करना नहीं है लाला। अब लेफ्ट से दर्शाया गया है, अब इसी को राइट वाला लेफ्ट में ले आएंगे, लेफ्ट वाला राइट में लेकर चले जाएंगे। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा √3/2, इधर हो जाएगा 1 करणी में 2, यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 0, अर्थात आपस में स्थान बदल दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नंबर आता है tan का। जैसा कि आप सभी लोगों को tan थीटा बराबर सूत्र बताया गया है बाबू, होता है sin थीटा अपान होता है cos थीटा। तो हमको sin का मान पता है और cos का मान पता है, तो tan ऑलरेडी निकल जाएगा। तो ध्यान देना, sin थीटा मान दिया गया है 0 का 0 और cos 1, अर्थात sin अपान cos माने 0/1 आ जाएगा 0। 1/2 अपान √3/2, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा 1/√3। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आ जाएगा केवल 1। √3/2 अपान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 माने केवल √3। 1/0 अर्थात इन्फिनिटिव, जिसे आप परिभाषित भी कहते हैं। आप परिभाषित या इन्फिनिटिव, कोई दिक्कत नहीं। अब नंबर आता है काट का। नंबर आता है काट का, तो काट थीटा इक्वल टू tan का उल्टा ही होता है।
लिख सकते हैं कास थीटा अपान साइन थीटा। तो चलिए, कास का मान 1 है, साइन का मान 0 है, अर्थात 1/0 इन्फिनिटी। अब यहाँ अंडर रूट 3/2 अपान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, रूट 3/1 अर्थात केवल रूट 3। और इधर क्या हो जाएगा 1/√2 अपान 1/√2 कैंसिल, केवल 1 आ जाएगा। इधर 1/2 अपान अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा 1/√3। उसके बाद 0/1 अर्थात 0। कहने का मतलब tan को ही उल्टा कर दिया गया है, और tan का उल्टा ऑलरेडी आप सभी को पता होता है काट। अब हमें ज्ञात करना है सेक थीटा, जबकि आप सभी लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। होता है ना भैया, 1 होता है cos थीटा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, या आप बता सकते हैं cos का व्युत्क्रम ही होता है सेक थीटा। तो चलिए सेक थीटा का मान निकालना, 1/cos थीटा। 1/cos थीटा का मान 1 में 1 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1। अब देखिएगा 1/√3/2, इधर भाग कर रहा ऊपर जाएगा, गुणा करेगा तो हो जाएगा 2/√3। फिर cos थीटा 1/1/√2, √2 इधर भाग कर रहा ऊपर जाएगा, गुणा करेगा तो आ जाएगा केवल √2। अब इधर देखिएगा 1/1/2 अर्थात 2 इधर भाग कर रहा ऊपर जाएगा, गुणा करेगा तो केवल 2 आ जाएगा। और यहाँ पर मिलेगा बाबू 1/0 अर्थात हो जाएगा इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। अब लास्ट बचता है आपका क्वासेक थीटा, जबकि ये भी आप सभी लोग जानते हैं क्वासेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। तो चलिए, साइन थीटा दिया गया 0, 1/2, 1/√2, अंडर√3/2 और 1। तो पहला स्टेप 1/sin थीटा, तो 1/0, 1/0 माने इन्फिनिटी। अब हो जाएगा 1/1/2, इधर भाग कर रहा ऊपर जाएगा, गुणा करेगा तो केवल हो जाएगा 2। इधर 1/√2, इधर भाग कर रहा ऊपर जाएगा तो केवल हो जाएगा √2। यहाँ पर अंडर√3/2 अर्थात हो जाएगा 2/√3, और 1 में 1 से भाग करेंगे तो भी इस अवस्था में 1 ही आएगा। इस प्रकार आपका सारणी तैयार हो गया। हमारे समझ से किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ साथ अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा, और आप बेधड़क कमेंट बॉक्स में जा करके अपना कमेंट जो है बेधड़क कर सकते हैं। धन्यवाद।